हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 पर। आज हम लोग करने वाले हैं इस एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी का मतलब वो लिखते इस तरह से है कि आपको समझना होगा तभी आप उसको कर पाएंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट है वो करना। क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन समझ गए फिर तो आसान ही है। आपको पता है कि फॉर्मूला पुटअप करना है ना, आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात। डिटरमाइन द एपीज, मतलब हमको एपी बतानी है। ठीक है, हमको एपी लिखनी है। इसमें एपी नहीं दी गई है, जिसमें जिसकी टर्म हुज थर्ड टर्म, मतलब हमको ए3 दिया है। सो ए3 आपके पास में क्या है बच्चों, ये दिया है आपको 16। ठीक है, हुज थर्ड टर्म इज 16। ए3 हमको दिया, ये हमने लिख लिया क्योंकि गिवन है। एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, मतलब जो सेवन टर्म है वो 12 ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, A7 में से अगर मैं माइनस करूँ A5 को, ठीक है, तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, और ये हम जब AP लिखेंगे ना तब मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि ये सच है या झूठ है। ठीक है, चलिए। आपको आंसर से पता चल जाता है कि जो हमने किया है वो भी ठीक है कि नहीं। आप वेरीफाई, इसको वेरीफाई करना बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये प्रूफ बोल सकते हो। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब लोग आपको ए एन का फॉर्मूला सबको पता है। क्या होता है ए एन का फॉर्मूला बच्चों, ये होता है आपका एन माइनस, सॉरी, यहाँ पर आए, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको ए कर देता हूँ, प्लस में ये ब्रैकेट हो गई n-1 डी। आपका ये फॉर्मूला जो हम लोग शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में ब्रैकेट में n-1 डी। ठीक है, इन दोनों के प्लेस पर सिंपली हम लोग फॉर्मूला पुटअप कर देंगे बच्चों। ठीक है, इसकी जगह पर अगर आपको लिखना होगा तो आएगा आपका ए प्लस में 6d आएगा। अब बोलोगे सर 6d कैसे आएगा, A7 को आप ऐसे ही तो लिखोगे, A7 इज इक्वल टू में ए प्लस में n की जगह 7 आ जाएगा -1 और इंटू में d। तो जब इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो a प्लस में 7 - 1 6 हो जाएगा और d, यही तो लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, 5 की जगह पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस और ब्रैकेट जरूर आएगा। ठीक है, ये आएगा a प्लस में 5 है तो आ जाएगा 4d, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब आएगा आपका अब इसको आप कैसे करेंगे, इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका a प्लस में 6d माइनस का a, ब्रैकेट खुल जाएगी, और माइनस का 4d। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया बच्चों। ठीक है, अगर आपको ए पी लिखनी है तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास ए अगर आ जाए और डी हमारे पास अगर आ जाए तो हम ए पी बिना किसी से पूछे लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलिए। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का ये तो कट जाएगा, आपस में कट गया है। ठीक है, तो ये 6d है, ये माइनस का 4d है, इन दोनों को कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए 6 में से 4 को, तो ये आ जाएगा 2 और d एज इट इज आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। डी की वैल्यू तो यहाँ से निकल के आ रही है बच्चों, ये होगा 12 डिवाइड में 2, तो ये कट जाएगा 6 पे। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो इसको बॉक्स में कर सकते हैं आप लोग, बॉक्स में करना अच्छा रहता है। और अब हम लोग A3 के लिए लिखेंगे फॉर्मूला। A3 के लिए लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखेंगे, A3 का फॉर्मूला आएगा, A3 इज इक्वल टू कितना दिया है, 16 दिया है। A3 के लिए लिखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस में n-1, और ये आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, सिंपली अगर हम इसको लिखें तो ये हमारे पास 16, इसकी वैल्यू कितनी है, 16 है। ए हमको पता नहीं है। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका एन आपको क्या करना है, एन आ जाएगा आपका 3 आएगा, 3-1, बिकॉज जो यहाँ पर है वो यहीं पर आएगा। और डी की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, 6 हमने अभी निकाली है। ठीक है, जो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसे, पुट d इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पर आ जाए क्योंकि हमने अभी निकाला है। ठीक है, 6 में वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, 16 आ जाएगा। ए हमको पता नहीं है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू में 6 कितना आएगा, 12 आएगा बच्चों। ठीक है, इसको फर्दर सब सोल्व करेंगे तो ये इधर 16 है, ये 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा,
ठीक है, ए आ जाएगा। तो इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे, मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ क्या, कोमा डाल लेता हूँ। 16 में से -12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, इज इक्वल टू ए। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आपके पास आ गई है 4। सो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई है कितनी, 4 आ गई है, और डी की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, 6 आ गई है। अब हमको क्या लिखना है, ए पी लिखना है। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म आपकी आ गई है कितनी, 4। अगर हम इसमें कितना ऐड करेंगे, इसमें कोमा, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं 6, ठीक है, 4 + 6 तो ये हो जाएगा कितना, 10। तो सेकंड टर्म आ गई कितनी, 10। अगेन क्या होगा, 10 प्लस में अगर हम लोग 6 करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी कितनी, 16 आ जाएगी, ठीक है। फिर से अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 22, ठीक है। सॉरी कितना हुआ ये, इसमें 10 ऐड 6 ऐड करेंगे तो 4 है, 6 10 16 है। 16 में आप ऐड करोगे कितना, 6 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 22, ठीक है, एम आई राइट, ठीक है ना। नेक्स्ट में ऐड करोगे आप 22 में आप ऐड करोगे 6 तो ये हो जाएगा 28, ये कितना हो गया, 28, ठीक है। इस तरह से आप एपी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे की टर्म भी लिख लेता हूँ। सो नेक्स्ट में आप अगेन ऐड करोगे कितना, 6 ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा कितना, 34, ठीक है। अगेन इसमें आप ऐड कर दीजिए कितना, 6 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 40 हो गया। अब आप ध्यान देखो, ये हमारा A1 है, ये A2 है, मैं आप समझाने के लिए कर रहा हूँ आगे, ठीक है। A3 यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। वैसे आपका इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है, ये वाली बात, ठीक है। सो A1 A2 A3, तो A3 कितना है, 16 है, ये देखिए 16 है, ठीक है, ये तो आपका 1 प्रूफ हो गया। सेकंड है ये A4 है, ये A5 है, ये कितना है, A6 है, ये आपका A7 है। हमने क्या किया था यहाँ पर, A7 में से माइनस किया था कितना, A5, तो A7 में से माइनस कर दीजिए A5, क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पर। सो A7 कितना है, 40 है, A5 कितना है आपका 28 है, कर लो कितना आएगा, ये आएगा 12 ही आएगा, ठीक है बच्चों। ये मैंने एक्स्ट्रा किया है, जस्ट ऐसे ही, करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू का टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। बट या आपको ये मतलब क्लैरिटी के लिए, प्रूफ के लिए बताया है कि देखिए ये आपका एपी आ गया, ये आपका आंसर है बेसिकली। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एपी साफ साफ, सुंदर सुंदर, सब सुंदर सुंदर, ठीक है। तो ये आएगा 4, ये आएगा 10, ये आएगा 16, ये आएगा 22, ये आएगा 28, ये आएगा 34, ये आएगा 40 डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया आपका, क्वेश्चन समाप्त होता है। कोई भी क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोई बात करना चाहते हैं, कुछ भी आपको पूछना है मुझसे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको आईआईटी के लिए कुछ पूछना है या कुछ भी आपको जानना है नीट के लिए कि सर कैसे करना है, सब चीज़ें मैं हेल्प करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, 9 10 से 11 12 भी स्टार्ट करेंगे, काफ़ी चीज़ें करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। सो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं। बट मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या बहुत टाइम से देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, उनकी हेल्प करिए। हेल्प करना मतलब केयर करना, तो कोई बुरी बात नहीं है, करो इसको, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ाई करते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच।